नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइज़, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि हमारे बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए था। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है बहुत ही हाईलाइटेड चीज़ जिसका नाम है बिहार में शिक्षक पकड़ेंगे दारूबाज। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का नया सनकी फरमान। तो दोस्तों, इसे मैं तुगलकी फरमान से कब नहीं समझूंगा। कारण क्या है भाई कि अब जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बदली बदली सी नज़र आ रही हैं। एक टीचर किस रूप में कार्य कर रहा है, ये एक टीचर की गरिमा के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके द्वारा शिक्षकों के लिए जो समय समय पर जो नए नए गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, उनको देखकर बहुत ही हृदय विचलित हो उठता है। अंदर से बहुत कष्ट होता है, टीस मारता है कि भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्ता क्या थी, है ना। गुरु का जो स्थान है वह परमेश्वर के रूप में था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, है ना। तो अब हो क्या रहा है भाई बिहार में? प्रिंसिपल और टीचर करेंगे जासूसी, पकड़वाएंगे शराबी और तस्कर को। भाई माननीय नीतीश बाबू जी, ये आप ही का फरमान है। और कुछ समय पहले आपने ही एक फरमान जारी किया था कि खुले में शौच करने वाले लोगों को आप भगाएं, सीटी बजाएं। इस वजह से काफ़ी किरकिरी हुई थी आपको आनन फानन में अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था। शायद वो दिन आप भूल गए और आज भी वैसा ही आप कार्य कर रहे हैं। शिक्षक है क्या आपके नज़र में? क्या रोड पर चलता हुआ कोई पत्थर का टुकड़ा है जिसे जब चाहे लात मार दें? गुरु की महत्ता आपको नहीं पता है। एक शिक्षक क्या करेंगे, क्या करेंगे? शिक्षक पढ़ाने के अलावा उनका काम क्या है, आप बता दो मुझे। ये जो शिक्षिका आप देख रहे हैं, इनका काम क्या है? पढ़ाना है ना। किसको पढ़ा रहे हैं भाई? ये हमारा आपका कार्य कर रहे हैं। देश का जो भावी कर्णधार है, जो बेस है, जो नींव है, उसको शिक्षक तैयार करते हैं। उनका कार्य पढ़ाना है, देश को उज्जवल भविष्य प्रदान करना है, न कि दारू पकड़ना है। आप क्या कह रहे हैं? ये माननीय नीतीश बाबू जी हैं। अब बिहार में दारू पकड़ेंगे शिक्षक। कहीं से मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। आपने दारू बंद किया, अच्छी बात है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन क्या दारू की उपलब्धता बंद हुई? क्या लोग जो पार्टियां कर रहे हैं, क्या इसकी उपलब्धता, इसमें जो दारू उपलब्ध हो रहा है, इसको तो पहले आप रोको तो सही। आपका पुलिस तंत्र कमजोर है, आपके सिस्टम में छेद है, सिस्टम में खामियां हैं, आप सिस्टम को बदलो। अपनी खामियां सर आप किसी शिक्षक के मत्थे नहीं बढ़ सकते हैं। अब शिक्षक पढ़ाए या दारूबाज को पकड़े, या डोर टू डोर जाके कहे भाई आपके यहाँ दारू की बोतल है, कोई दारू पी रहा है, और आपको सूचना दें। क्या यही यही कार्य रह गया है शिक्षक का? शिक्षक की गरिमा के साथ आप मत खेले सर। आप भी शिक्षक से पढ़े हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी है। अब आप बताओ कि टीचर का काम क्या है सर? हम लोग शिक्षक हैं, हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है शिक्षा देना, हमारा कर्तव्य है शिक्षा देना, हमारे जीवन का मूल आधार है शिक्षा। और इस चीज को
आप हमसे दूर कर रहे हैं और हमारे कार्य को आप बांट रहे हैं कि चलो पढ़ाने को हटाओ, दारू को पकड़ो। यानी कि मधुशाला और पाठशाला में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ये कैसा डिसीजन है सर? इस डिसीजन का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। आप मुझे बता दो, दारू को खोजना, दारूबाज को पकड़ना यह पुलिस प्रशासन का कार्य है या शिक्षक का? एक तो आप शिक्षक की क्या स्थिति कर रखे हैं बिहार में। कभी 1500 पे बहाल करते हैं शिक्षा मित्र को, कभी ऐसे ऐसे निराधार व्यक्ति को आप शिक्षक बना देते हैं जिसे शिक्षा व्यवस्था चरमरा उठी है। मां सरस्वती भी कहती होगी कि धन्य है ऐसे बिहार के सपूत, जो बिहार विश्व में, पुरातन बिहार जो है विश्व को शिक्षा प्रदान करता था। आज उस बिहार की दुर्गति यह है कि यही शिक्षा की स्थिति गड़बड़ है। सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि इस डिसीजन को वापस ले लें और भविष्य में इस तरह का कभी कोई निर्णय न लें जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचे, एक शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचे। आप बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं, आप सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। आप सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैं दोनों की बात करूंगा सर। क्या दारू की पार्टियां नहीं होती हैं? क्या आपके नेता लोग पार्टियां नहीं करते हैं? क्या पुलिस महकमे के आला अधिकारी दारू नहीं पीते हैं? कुछ लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग हैं जो पीते हैं। बहुत सारे थाना प्रभारी को मैंने देखा है दारू पीते हुए। सर, उनको क्यों नहीं पकड़ लेते आप? मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी, मैं जानता हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, लेकिन मैं नाम नहीं खोलूंगा। आपको भी पता है, सत्ता दल के नेता हो या विपक्ष के नेता हो या नीचे स्तर से लेके ऊपर के अधिकारी तक, क्या उनमें दारूबाज नहीं है? शिक्षा विभाग में क्या दारूबाज नहीं है? पहले अपने दामन को सर दाग से बचाइए, उसके बाद लोगों के घर पे धावा कीजिए आप। और शिक्षक क्यों पकड़े सर? आपका पुलिस प्रशासन कमजोर है, इसका मतलब आपका सूचना तंत्र कमजोर है। बिहार में दारू बंद हुआ, बहुत खुशी हुई, लेकिन दारू की उपलब्धता बंद नहीं हुई है। आज किसान यूरिया के लिए, खाद के लिए मर रहा है। सुबह 6 बजे लाइन में लगता है, 11-12 बजे तक उसको मिलता है। 3 दिन 4 दिन लाइन में लगना पड़ता है, उसको यूरिया उपलब्ध नहीं है। उस पर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं आप। बिहार में रोजगार की स्थिति क्या है, उस पर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। सर, रोजगार पर विचार कीजिए। रोजगार पर 20 लाख रोजगार की बात आपने की थी। विपक्ष जब 10 लाख रोजगार की बात करता है तो आपकी पूरी टीम कहती नहीं, हम लोग बिहार में 20 लाख रोजगार देंगे। आपने सरकार भी बना लिया। रोजगार की क्या स्थिति है? 2011 का टीईटी होता है, 14 में बहाली, 14 तक बहाली होती है। 2017 में टीईटी होता है, अभी बहाली हो रही है। आगामी टीईटी का आता पता नहीं है, जबकि प्रत्येक वर्ष एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी। कहां गया यह सिस्टम? जो शिक्षक बहाल है उनका रोजी रोटी कैसे चल रहा है सर? इस पर विचार करते हैं आप? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना सैलरी नहीं मिलती है। क्या बिना सैलरी के वो क्या हवा खा के, पानी पी के जिंदा रहते हैं? अगर शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे तो देश किधर जाएगा? आप इस मुकाम तक हैं सर ड्यू टू एक शिक्षक की बदौलत। हम लोग इस मुकाम पे हैं, उसके पीछे भी एक गुरु का हाथ है। और इस गुरु का आप इस तरह से अनादर करते हैं सर, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। ये आप बिहार की पूरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं सर।
कभी शौचालय व शौच कर रहे लोगों को शिक्षक पकड़ेंगे, व्हिसिल बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, मार खाएंगे। यही तो शिक्षा की व्यवस्था है सर। बिहार में इतने योग्य शिक्षक बैठे पड़े हैं, आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं। योग्यता को तवज्जो दीजिए सर, इस तरह के कार्य नहीं करवाइए इनसे। अपने पुलिस प्रशासन तंत्र को मजबूत कीजिए, उनको टाइट कीजिए, बॉर्डर लाइन को सील कीजिए। ट्रेन से, ट्रक से, गाड़ियां से जो भी दारू आ रहे हैं, ऐसा नहीं बिहार में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये यूपी से, झारखंड से, है ना, नेपाल के रास्ते से दारू आ रहा है बिहार में, यूपी से। मतलब मोस्टली आप देखो कि बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, न्यूज़ में मैं भी पढ़ता हूँ, ये भाई ट्रक पकड़ा रहा है, ये करा रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पकड़ में आ रहा है, आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज बिहार के हर एक जिले में, राजधानी से लेके हर एक जिले में, हर एक गांव में दारू उपलब्ध है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ध्यान उस पर नहीं केंद्रित करना है। शिक्षक को आप इन्वॉल्व करेंगे उसमें, पढ़ाने के अलावा और क्या क्या हम लोग करें सर? पढ़ाने के अलावा दो कार्य तो आपने सरकार ने ये तो तय कर ही लिया है भाई, चुनाव कराना है, जनगणना कराना है, तो शिक्षक ये कार्य तो अच्छे से करते हैं। चलो ये अच्छा कार्य है, इसमें कोई शिक्षक की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो रही है। लेकिन ये दारू पकड़ने वाला बात, खबर पहुंचाना, खबरी बनने की बात, ये शिक्षक के प्रतिष्ठा के लिए कभी शोभनीय नहीं होगा। अब शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर आपको खबर दे और कहीं भनक लगेगी तो कोई आएगा गोली मार देगा। पुलिस पर फायरिंग करते हुए तो देर नहीं लगती है इन क्रिमिनल को। ये दारूबाज जितने जो सप्लायर हैं, ये तो तुरंत गोलियां चलाते हैं, और शिक्षक क्या एक छड़ी और पेन लेके जाएगा इनसे लड़ने? समाज को सुधारने का कार्य शिक्षक करता है सर, उसको करने दीजिए। दारू खोजने वाला कार्य शिक्षक के लिए नहीं है। आप योग्य शिक्षक रखिए, आपके शिक्षा व्यवस्था में जो अयोग्य शिक्षक उनको हटाइए, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं आवाज उठाएगा। लेकिन जो शिक्षक हैं उनको दारू खोजने के लिए, उनको शौच करते हुए लोगों को पकड़ने के लिए मत बोलिए, कहीं से अच्छा नहीं है सर। मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे अनर्गल डिसीजन ना लें। 2005 में जो सर आपने सपना देखा था बिहार सुधार का, उस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा कार्यकाल आपका आरंभ हुआ था, हम लोग बहुत खुश थे। बिहार की पूरी जनता, क्या पूरे देश की जनता खुश थी, बिहार नंबर 1 पे चल रहा था। लेकिन आज क्या है सर? क्राइम का ग्राफ देखो कितना ऊपर चला गया। क्या मर्डर, स्नैचिंग, है ना, रेप, ये सारा कार्य बंद हो गया? इस पर आप बैन क्यों नहीं लगा रहे? गांजा, ड्रग्स, ये तो हर गली मोहल्ले में ड्रग्स उपलब्ध हो रहा है, इसको क्यों नहीं आप रोक रहे हैं? आपको दारू की पड़ी है, सबसे बड़ा युवा वर्ग जो बर्बाद हो रहा है आज के डेट में ड्रग्स के कारण, इसको क्यों नहीं आप रोक रहे हैं? इससे मिलने वाला कमीशन जिनको जा रहा है उसको पकड़िए। पुलिस एक दिन में चाहे तो सारे अपराधियों को पकड़ सकती है, उनके पास सब कुछ है, हर एक चीज उपलब्ध है उनके पास। जब तक आप ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। आज जो हेरोइन, हशीश, कोकीन, ब्राउन शुगर, ये जो ड्रग्स युवा वर्ग ले रहा है सर, 16-17 साल का बच्चा ड्रग्स की गिरफ्त में इतना अंदर चला गया है कि क्राइम करता है। 8-9 का बच्चा गोली चला देता है, मर्डर करके निकल जाता है। क्यों कर रहा है भाई? मोबाइल स्नैचिंग में सबसे कम युवा वर्ग का बच्चा मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग में है। क्यों है? इस बात पर आप ध्यान नहीं दे रहे। इनको ऐसा क्या जरूरत है पैसे का भाई? इनकी न तो शादी है, न बाल बच्चे हैं। इनको जरूरत है ड्रग्स पर इन्वेस्ट करने की। इतने आदी हो गए हैं कि इनको पैसा चाहिए, तभी ये ड्रग्स की आपूर्ति कर पाएंगे। कोई गार्जियन इतना नहीं दे सकता है। आप क्राइम के जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं।
आपको पर यह दारू 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 क्या है सर? आप महिला उत्थान के लिए कार्य करते हैं, बहुत खुशी होती है, अच्छी बात है सर। लेकिन दारू के पीछे सर कितना नहाद हो के आप परे हो कि आपको उसके सामने दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बंद करो सर प्लीज, सिस्टम को सुधारो सर। युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है, न तो रोजगार है सर, और न इस जो समाज के अंदर जो अभी कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं इसको दूर करने का सर प्रयास करें, लोगों को जागरूक करें, जागरूकता के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए सर। दारू सर बंद है, अच्छी बात है, अलाउद्दीन खिलजी भी सर बंद करते करते मर गया। दारू उपलब्ध है ना सर? तो शिक्षक के लिए सर मैं इतना ही बोलूंगा कि देश की गरिमा, देश का भविष्य एक शिक्षक पर टिका है और उसकी प्रतिष्ठा आपके हाथों में है। आज के लिए सर इतना ही। अगर कुछ मैं गलत बोल दिया हूं तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं खरा बोल रहा हूं जो कि सत्य है। तब तक के लिए सर नमस्कार, गुड बाय।